हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू केपी लर्निंग इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था मेंसुरेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि उस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम इस वीडियो लेक्चर में उसी पूरे चैप्टर को क्या करने वाले हैं, रिकैप करने वाले हैं। यानी कि हम ये देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि हमने उस पूरे कंप्लीट चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, कुछ एरियाज के बारे में हमने पढ़ा था। और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने किसका एरिया पढ़ा था, रेक्टेंगल के एरिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल के जो एरिया का फार्मूला होता है और रेक्टेंगल जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में ये लेंथ होती है और ये क्या होती है, ब्रीथ होती है। जब इसकी एरिया की बात करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रीथ। ठीक है, तो हमने रेक्टेंगल के एरिया को पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने स्क्वायर के एरिया को भी पढ़ा था। और स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर के ये आपका क्या है, आपका ये मान लेते हैं आपका स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर की साइड क्या है, ए यूनिट है। तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने ट्रायंगल के एरिया के बारे में पढ़ा था। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है आपको ये पता है और उसके एरिया के बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था। तो ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, ये आपको होता है ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल होता है। और ये इस ट्रायंगल की हाइट होती है। जब ट्रायंगल की हाइट और इसका बेस में पता होता है तब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ये क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है। जब हमको बेस और परपेंडिकुलर हाइट क्या होती है पता होती है इस ट्रायंगल की, तो वहां पर हम किस फार्मूले का यूज करते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है ये हमने आपको ऑलरेडी बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो हमने बताया था कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, हमने ये पढ़ा था कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। ये आपका जो डायग्राम है, कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है पैरेललोग्राम का, और ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, क्या होती है, हाइट होती है। जब हमको पैरेललोग्राम की हाइट और इसका बेस पता होता है तब पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला क्या होता है बेस इनटू हाइट। क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला। ठीक है, तो ये आपका पैरेललोग्राम रहा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कि सर्कल का एरिया क्या होता है जब हमको इसकी रेडियस पता होती है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका सर्कल है। तो ये आपका सेंटर है, ये रेडियस है, ये आपका रेडियस स्मॉल r है। तो इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है, वो होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो हमने 2D फिगर्स के एरिया के बारे में पढ़ा था। और 2D फिगर्स क्या था, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और सर्कल। अभी हमने बताया रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला होता है बेस इनटू हाइट। उसके बाद सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। क्लियर, तो ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका 2D फिगर्स के स्क्वायर के फार्मूले। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और आगे हमने क्या पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है ये हमने आपको बताया था। अब हम इसके एरिया की बात करते हैं। एरिया में क्या होता है, इसके ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब मान लेते हैं कि ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो ये l है और क्या है, a है। तो a प्लस l हो जाएगा, a प्लस l इनटू क्या होता है, हाइट, इनटू क्या होती है, हाइट। तो ये हमने पढ़ा था कि आपका ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये होता है ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि रोम्बस का एरिया क्या होता है। ये स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है और रोम्बस जो होता है वो उसका एरिया का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अब यहां पर हम देख लेते हैं कि रोम्बस के एरिया का फार्मूला क्या होता है।
चलिए देखते हैं हम। कुछ इस टाइप का रोम्बस होता है, और रोम्बस की अगर हाइट हमको पता होती है तब हाइट यानी दो, जब इसकी हाइट और हमको डायगोनल भी पता होता है। क्या पता होता है? डायगोनल पता होता है। तो हम रोम्बस का जब डायगोनल, हमको दोनों डायगोनल पता होता है, तो उसके एरिया का, रोम्बस के एरिया का फार्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2, और यहाँ पर d1 क्या है? डायगोनल है, और d2 क्या है? d2 भी इसका डायगोनल है। अब क्योंकि रोम्बस में दो डायगोनल होते हैं, तो इसमें आपका एक d1 होगा, एक क्या होगा? d2 होगा। तो इस तरीके से जब हमको रोम्बस का दोनों डायगोनल पता होगा, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए? हाफ d1 इंटू d2, यानी हाफ डायगोनल फर्स्ट और इंटू डायगोनल सेकेंड। क्लियर? तो ये रहा आपका रोम्बस के एरिया का फार्मूला। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जनरल क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। अगर कोई एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल दिया रहेगा तो उसका एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे, तो हमने आपको बताया है। फिर यहाँ से आपको रिवाइज करवा देते हैं कि ये आपका अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्या है? ये आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल हम क्या कर दें कि यहाँ पर डायगोनल को ड्रॉ कर दें, क्या कर दें? डायगोनल को ड्रॉ कर दें। फिर उसके बाद अब ये क्वाड्रिलेटरल आपका कंप्लीटली दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। किसमें डिवाइड हो गया? दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, और यहाँ से यहाँ तक इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक इस वाले ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे ये वाला ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का बेस और हाइट हमको दोनों को पता है, ठीक है। और इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल की भी बेस और हाइट हमको पता है। तो आराम से हम दोनों ट्रायंगल का एरिया बेस इनटू हाइट के फार्मूले से निकाल के हम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलीगन का एरिया, एरिया पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है? अब पॉलीगन में आपके ट्रायंगल भी आते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल भी आते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन सब आते हैं। तो ये पॉलीगन होता है, और पॉलीगन के एरिया को हमने किस तरीके से निकाला था? हमने या तो उसको ट्रायंगल में डिवाइड करके, या फिर ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरीके से कई फॉर्म में हम उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि हम अगर पॉलीगन के एरिया निकालना होगा तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको, पेंटागन को ले लेते हैं, ठीक है, पेंटागन को। अब पेंटागन को हमने ले लिया, तो यहाँ पर अगर यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हम यहाँ इसको एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्या करते हैं? लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तब यहाँ पर एक ट्रायंगल में एक ट्रायंगल, और यहाँ पर एक नीचे एक और फिगर, जिसको जो आपका स्क्वायर भी हो सकता है ना। तो अगर इस पूरे यहाँ पर एक ट्रायंगल, और यहाँ पर जो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, इस ट्रायंगल और इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालेंगे तो ये पूरे पेंटागन का एरिया आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने निकाला था पॉलीगन का एरिया, ठीक है। अगर आपको इससे ज्यादा और एक्सप्लेन में जानना है या फिर डिटेल में जानना है, तो आप पॉलीगन, यानी जिसमें हमने आपको बताया है कि पॉलीगन के एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। फिर उसके बाद, इसके बाद हमने पढ़ा था सॉलिड शेप्स। क्या पढ़ा था? सॉलिड शेप्स। बेसिकली हमने किन सॉलिड शेप्स को यहाँ पर पढ़ा था? क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर को पढ़ा था, ठीक। तो यहाँ पर अब जो सॉलिड शेप्स हैं, उन सॉलिड शेप्स के बारे में हमने दो चीज पढ़ी थी। एक पढ़ा था सरफेस एरिया, और दूसरा पढ़ा था वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया को डिस्कस कर लेते हैं कि सरफेस एरिया किस तरीके से हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर बात करते हैं अगर सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया जो है वो आपको दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया में हम किसी भी सॉलिड शेप्स के टॉप और बॉटम को नहीं ऐड करते थे, और टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को लेकर के सभी सरफेस, जितनी सरफेस उस शेप में है, सभी सरफेस को हम काउंट करते थे। और लेटरल सरफेस एरिया में उनके टॉप और बॉटम को छोड़ करके बाकी की जो सरफेस बचती थी उनको हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अभी तक हमने किन किन एरियाज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसके बाद हमने यहाँ पर एरिया पॉलीगन के बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सॉलिड शेप्स का सरफेस एरिया, ठीक है। अब सॉलिड शेप्स में कौन कौन से शेप्स आते हैं, और यहाँ पर हमने इस चैप्टर में किन किन सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ा है? हमने पढ़ा है क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, और सिलेंडर के बारे में, ठीक है। क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में हमने पढ़ा था।
यानी कि क्यूब के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के बारे में और सिलेंडर के सरफेस एरिया के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्यूब है, ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि जो सरफेस एरिया होता है वो आपको दो टाइप का होता है। एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया हम एक एक शेप का पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6 इंटू साइड। क्या होता है? 6 इंटू साइड टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। फिर हमने इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या पढ़ा था? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ये क्या पढ़ा था? लेटरल सरफेस एरिया क्यूब। फिर उसके बाद क्यूबॉइड हमने पढ़ा था। फिर हमने क्यूबॉइड का जो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया है उसको भी हमने पढ़ा। तो यहाँ पर क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? वो होता है 2 इंटू ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। ये हमने पढ़ा था टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था कि क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो हमने यहाँ पर पढ़ा था क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया होता है जिसमें हम टॉप और बॉटम को क्या करते हैं? निकाल देते हैं, उसको ऐड नहीं करते हैं। तो बचेगा क्या हमारा? यहाँ पर जो टॉप और बॉटम है दोनों सेम होते हैं, यानी जो क्यूबॉइड में आमने सामने की जो सरफेस होती है वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर LB को हम निकाल देते हैं, LB क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों में आता है। ठीक है, तो इसलिए हम LB को निकाल देते हैं। तो आपसे हम बचता क्या है? ये बचता है 2BH प्लस LH, 2 ब्रैकेट में BH प्लस LH। ये क्या होता है? ये होता है क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। तो सिलेंडर का हमने टोटल सरफेस एरिया क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H। क्या पढ़ा था? 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H, ये पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर फिर इसके लेटरल सरफेस एरिया में हमने क्या पढ़ा था? हमने इसके सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया में पढ़ा था कि सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई RH। सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई RH और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H। तो ये हमने टोटल जो सरफेस एरिया हमने सभी सॉलिड शेप्स यानी जो क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर हैं इनके सरफेस एरियाज के बारे में हमने पढ़ा था और हमने यहाँ पर एक बार इसको रिकैप भी करवा दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप्स। क्या पढ़ा था? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप्स। अब वही सॉलिड शेप्स इसमें भी आएंगे जिसका हमने अभी सरफेस एरिया पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो सॉलिड शेप्स हैं उनका वॉल्यूम क्या होता है, उनका वॉल्यूम क्या होता है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक, तो यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है हमने ये पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका आता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने पढ़ा था सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। तो हमने क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर हमें क्यूब की साइड पता रहेगी तो हम क्या कर देंगे? उसी साइड का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब। क्या होता है? साइड का क्यूब। फिर उसके बाद हमने क्यूबॉइड का जो सरफेस, क्यूबॉइड का वॉल्यूम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्यूबॉइड का वॉल्यूम वो क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या पढ़ा था? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर हमें क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों पता रहेगी तो उसका वॉल्यूम हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर हमको क्यूब की साइड पता रहेगी तो हम इस फार्मूले साइड
का क्यूब के फार्मूले से हम क्यूब का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद अब सिलेंडर के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। अगर हमको सिलेंडर की रेडियस और हाइट पता हो तो हम उसका वॉल्यूम आसानी से पाई आर स्क्वायर एच फार्मूले से हम सिलेंडर का वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा कि सॉलिड शेप यानी क्यूब का वॉल्यूम हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम किस तरीके से निकाल सकते हैं और सिलेंडर का वॉल्यूम हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा रहा इस चैप्टर का ओवरव्यू। और हमने इस चैप्टर में देखा कि हमने कंप्लीटली अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। तो इस तरीके से आज आपका ये इस वीडियो लेक्चर से ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।